कुछ लोग होते हैं मंदिर का घंटा, जिसे जब चाहे जो बजाकर चला जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आज यही स्थिति है, जिसे जब चाहे कोई भी विपक्षी नेता उनकी समालोचना करके चले जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल पंजाब में है और यहां से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी अपने कुछ बयानों को लेकर बीजेपी और दूसरे दलों के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं राहुल गांधी भी चाहते हैं कि वो परिपक्व नेता बनकर उभरे, लेकिन अचानक वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उनका मजाक बन जाता है, और इस बार भी वही हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। राहुल के इस बयान पर भी लोगों ने खूब तंज कसा। वहीं अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल पर निशाना साधते हुए उनका मजाक बनाया है। ओवैसी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अब ये कांग्रेस के नेता जो 50 साल के हो गए हैं, अब बोल रहे हैं कि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता है। 50 साल में कोई बोलता है कि मैं सर्दी को मार दिया, अपना नाम लेकर बोले मैं उसे मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, जिन है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी छवि में बदलाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया था। जिस व्यक्ति को आप अभी देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका ये बयान वही समझ सकता है जिसने हिंदू धर्म का अध्ययन किया हो। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में राहुल गांधी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ ही खत्म होगी। लेकिन इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी और उनके विरोधियों को उन पर तंज कसने का मौका मिल गया है। ऐसे में सवाल है कि इस यात्रा से कांग्रेस को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यात्रा के दौरान भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश पर 70 सालों तक राज किया और उस पार्टी को चलाने वाला परिवार अपने आप को मठाधीश समझने लगा, लेकिन वो क्या है ना कि वक्त किसी का भी सगा नहीं होता। तो वक्त पलटा और कांग्रेस के हाथों से सत्ता चली गई और भगवा दल को मिला देश का साथ। फिर देश निकल पड़ा विकास के सफर पर। अब कांग्रेस अपनी बिसात बिछाने के लिए एक यात्रा पर निकली, जिस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, और इसकी कमान है गांधी परिवार के चिराग यानी कि राहुल गांधी के हाथ में, जिनको देश कई नामों से भी जानता है। अब जब राहुल गांधी यात्रा पर हैं और ऐसे में उनका मुंह बंद रहे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो भैया राहुल गांधी ने इस बार साधु संतों पर विवादित टिप्पणी कर डाली और मामला कुछ ऐसा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। उनकी इस टिप्पणी पर देश के विभिन्न इलाकों की तरह जम्मू में भी बुधवार को साधु समाज ने प्रदर्शन का रोष जताया। साधु समाज मांग कर रहा है कि अपने बयान के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। प्रदर्शन में शामिल साधु संतों ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर पुजारियों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी तो वो जम्मू पहुंचने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैदान के बाहर हुए प्रदर्शन में पुरानी मंडी इलाके में स्थित राम मंदिर के महंत रामेश्वर दास भी शामिल हुए और महंत रामेश्वर दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही सनातन धर्म के खिलाफ रही है और उसने सनातन धर्म के लिए नफरत फैलाने का काम किया है। अब राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं जब उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं, तो वो इस तरह की बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। उन्हें जल्दी हरियाणा में की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही महंत रामेश्वर दास ने ये भी कहा कि राहुल को अपनी भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य याद रखना चाहिए। चेतावनी के स्वर में महंत ने कहा कि साधु समाज को हिंदुत्व सिखाने के बजाय वो अपने आप को समझाने का प्रयास करे। देश में नफरत फैलाने वाली कांग्रेस की पाठशाला से सीखी चीजों को भूलकर राहुल गांधी तरीके से रहना सीखें। अब इस बयान के बाद राहुल गांधी चौतरफा घिरे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कैसे राहुल गांधी को इस विवाद से बचाती है। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह कांग्रेस पर भड़क गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें और उनकी पार्टी को भाव नहीं दिया है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा की मदद से राहुल गांधी कहीं न कहीं विपक्षी एकता का भी संदेश देना चाहते हैं। जिस दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन होगा, उस दिन उन्होंने कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रण भी किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा का विपक्षी एकता मकसद अपने परवान चढ़ने से पहले ही नेस्ता नाबूद न हो जाए।
क्योंकि कांग्रेस ने जब पहले विपक्षी नेताओं को आमंत्रण दिया था तब भी अखिलेश या मायावती सब के सब भारत जोड़ो यात्रा से कन्नी काटते नजर आए थे। अब एक और विपक्षी दल ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण न मिलने से संजय सिंह तिलमिला गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में निमंत्रण न मिलने के सवाल पर कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं कम हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहंकारी नेताओं का ऐसा समूह है जो राज्य दर राज्य चुनाव हार कर 53-54 सीटों पर आ गई है, लेकिन इनमें अहंकार अभी भी जिंदा है। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना कांग्रेस पार्टी का मकसद नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ एक आप के खिलाफ लड़ना ही मुख्य उद्देश्य है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ नफरत की दुकान चलाकर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का अहंकारी समूह हमसे लड़ रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है, क्योंकि केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल में इस पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया है। क्या कांग्रेस को डर है कि आम आदमी पार्टी को लोग कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस जानबूझकर आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है। कुल मिलाकर देखें तो संजय सिंह के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस द्वारा निमंत्रण न मिलने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। अब संजय सिंह कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल होने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, ये वही जाने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मानो कि जैसे किसी साधु के श्राप का फल मिल रहा हो। एक तरफ जहां तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर लगातार जनता को अरविंद केजरीवाल की पार्टी का असली चेहरा दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता और उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी असली रंग धीरे धीरे सामने आ रहा है। आपको बता दें, पंजाब की 10 महीने पुरानी भगवंत मान सरकार लगातार एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। मान सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाता ही रहा है। अब सरकार ने खुद अपने एक कदम से विपक्ष को इस आरोप को और हवा देने का मौका दे दिया है। दरअसल सरकार के इन्वेस्ट पंजाब वेबसाइट पर गुलमोहर केस से जुड़ी एक फैक्ट शीट अपलोड कर दी गई है। इस केस में आईएएस नीलिमा पर एफआईआर हुई है। आईएएस नीलिमा पर आरोप है कि उन्होंने निजी रियल एस्टेट कंपनी को इंडस्ट्रियल प्लांट अलॉट किया है। सरकारी वेबसाइट पर जो फैक्ट शीट अपलोड की गई है उसमें उन सब सवालों के जवाब है जिनके आधार पर नीलिमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जाता है कि नीलिमा को निर्दोष साबित करने के लिए आईएएस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को ये फैक्ट शीट दी गई थी, लेकिन ये सरकारी वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गई, इस बारे में सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। सीएम भगवंत मान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वेणु प्रसाद का कहना है कि उन्हें इस बारे में बहुत कुछ नहीं पता, वो मालूम करेंगे कि सरकारी वेबसाइट पर दस्तावेज कैसे अपलोड हुआ। पंजाब में आईएएस अधिकारी नीलिमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो आईएएस एसोसिएशन विरोध में उतर आया है। यही नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए संगठन चंदा भी वसूल कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले साल जून में एक आईएएस अधिकारी संजय पोपली को नवाज शहर में सीवेज पाइप बिछाने के टेंडर को मंजूरी देने के लिए कथित रूप से 1% कमीशन मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद विजिलेंस ब्यूरो ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में उनके आवास के स्टोर रूम से 12 किलो सोना, 3 किलो चांदी, 4 आईफोन, 1 सैमसंग फोन और साथ ही 2 सैमसंग स्मार्ट वॉचेस बरामद की थी। कहा यह भी जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी में नियमों की भी अनदेखी की गई थी। नियमों की अनदेखी के आरोपों की जांच पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन पोपली के समर्थन में तब आईएएस एसोसिएशन सक्रिय नहीं था। नौकरशाही ही नहीं बल्कि सरकार में भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान की किरकिरी हुई है। एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए आम आदमी पार्टी नेता फौजा सिंह सरारी को पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। कथित ऑडियो क्लिप सितंबर 2022 में ही वायरल हुआ था, लेकिन उनका इस्तीफा जनवरी में आया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में ऐलान कर दिया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में पकड़ लिया गया है और जल्दी भारत लाया जाएगा। मान के इस ऐलान के कुछ ही देर के बाद बरार टीवी चैनल पर दिख गया।
यही नहीं, उसने चुनौती भी दी कि मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात चुनाव की वजह से सीएम मान ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़े जाने का झूठा ऐलान किया था। ऐसे में अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि उनके यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर देखें तो भारत में चुनावी महापर्व की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो वहीं 2024 में लोकसभा। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन इन्हीं सब के बीच भगवा दल मास्टर स्ट्रोक लगाने वाली है, जिससे सभी विरोधियों को एक करारा जवाब मिलने वाला है। आपको बताते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों की जोरदार पैरवी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार और पार्टी संगठन ने महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिए हैं। दिल्ली में पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि तीनों राज्यों में अगली पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। केंद्रीय नेतृत्व न केवल इस साल होने वाला विधानसभा चुनावों बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहा है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16 और 17 जनवरी को होनी है। इस बैठक में राज्य चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी और पार्टी गलियारों में चर्चा है कि नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा हो। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी को अब नए और युवा चेहरों की जरूरत है। इन तीनों राज्यों से बीजेपी केवल मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और इस बार अपनी नजरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर गड़ाए हुए है। बीजेपी दोनों राज्यों को कांग्रेस से छीनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। खबर ये आई है कि बीजेपी की ओर से कई सर्वे हुए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि तीनों राज्यों में पार्टी और जनता दोनों की तरफ से बदलाव की प्रबल इच्छा है। खबर ये भी है कि बीजेपी हाईकमान तीनों राज्यों में नेतृत्व एक बार में नहीं बदल सकता। इसमें धीरे धीरे कर फेरबदल जरूर किया जाएगा। ये बदलाव बजट सत्र से पहले होने की संभावना है। वहीं बीजेपी की ओर से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि कैबिनेट फेरबदल में भी चुनावी राज्यों के नेताओं को शामिल किया जा सकता है और कुछ मंत्रियों को पार्टी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है बल्कि विधानसभा चुनाव के सहारे लोकसभा साधने की कोशिश है। ऐसे में बीजेपी और पीएम मोदी की जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष का खेल खराब होना लगभग तय है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।